नमस्कार। एस्ट्रोफ्यूचर इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ, जो है घर में पॉजिटिविटी कैसे लेकर के आए। अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स ये टॉपिक लेकर के आते हैं कि हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है और हम पॉजिटिविटी कैसे लेकर के आए। हमारे घर में आपस में झगड़े होते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि हमें ऐसा लगता है कि घर का माहौल ही कुछ नेगेटिव भरा हुआ है। हम घर में आते हैं और हमें लगता है कि बस घर ना जाए। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो आप ये मेरा पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको भी शायद इसमें हेल्प मिले। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं अपने टॉपिक में, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि अगर उनके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि आपके घर में नेगेटिविटी होती है, आप जैसे घर में आते हैं तो आपको घर का माहौल कुछ नेगेटिव सा लगता है, आपको लगता है कि हम घर आए हैं और यहाँ पे घर में एकदम घर में झगड़े जैसा माहौल लग रहा है और आपको गुस्सा आने लगता है, आपको लगता है कि बस यहाँ पे से भाग जाएं घर से। अगर आपके मन में ऐसी उलझन जैसी होने लगने, घर में आते ही उलझन होती है, अगर इस तरह का कुछ आपके व्यवहार में चेंज होता है तो इसका मतलब आपके घर में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं भरी हुई है। तो आप क्या करें कि ऐसा आपके घर में आपको ऐसा महसूस ना हो। इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, इनको आप करके देखिए। अगर आपके घर में कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं तो आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा ये करके, और आपको लगेगा कि हाँ, अब आपको अच्छा लग रहा है, आपको अपने घर में रहने का मन कर रहा है, आपको अपने घर से प्यार हो रहा है और इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने घर के दरवाजे में जैसे आप एंटर करते हैं तो आप अपने दरवाजे को ध्यान दीजिए। आपका दरवाज़ा कहीं अंदर की साइड को तो नहीं खुल रहा, आपका दरवाज़ा बाहर की साइड को खुलना चाहिए, पहली चीज़। फिर जब आप एंटर करते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि एंटर करते ही आपका डाइनिंग टेबल तो नहीं सामने दरवाजे के। अगर ऐसा है तो आप दरवाजे पे, एंट्रेंस के दरवाजे पे एक पर्दा ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि घर के बाहर की नेगेटिव एनर्जी आप जब खाना खाते हैं तो उस खाने में मिलती है और वो खाना आपके शरीर के अंदर जाता है, जो कि आपके अंदर नेगेटिविटी भरता है। इसीलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आपके अंदर बाहर की नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो अगर डायरेक्ट आपका डाइनिंग टेबल आपके बाहर के दरवाजे के सामने रखा है तो एक बीच में कर्टन लगाना ना भूलिए। एक पर्दा या किसी भी तरह का एक चाहे बहुत तरह के सुंदर सुंदर आपके वो आते हैं डिफरेंट, आजकल डेकोरेशन के पीसेस आते हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं, तो आप ला करके उनको लगा सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। और उसके बाद सेकेंडली दरवाज़ा बाहर की साइड को खुलना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आप ध्यान रखिए वो ये कि आप रोज़ सुबह उठ करके अपने घर के सारे खिड़की और दरवाजे
आधा घंटा अगर हो सके तो सब खोल दीजिए, सनलाइट का एक्सपोजर आने दीजिए। घर के अंदर आधा घंटा कम से कम सारे दरवाजे खिड़की खोल करके और हवा और धूप जहां से भी आ सकती हो घर के अंदर एंटर करने दीजिए। घर के अंदर लाइट आना और हवा आना, फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है। तो ये बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि घर के अंदर फ्रेश एयर ज़रूर आए। आपके घर के अंदर जितनी फ्रेश एयर आएगी, जितनी सनलाइट आएगी, उतना ही आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हम घरों में निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके घर में पॉजिटिविटी आने के लिए सनलाइट और फ्रेश एयर का आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इस कि आप ये ध्यान रखिए कि आपके घर में कुछ आप फ्रेश फ्लावर्स या फ्रेश प्लांट्स को आप इनकॉर्पोरेट करिए। घर के चाहे तो आप बालकोनी में रखिए, घर के अंदर में भी कुछ आप डेकोरेटिव प्लांट्स रख सकते हैं, या अगर फ्रेश फ्लावर्स आप डेली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप रखिए। लेकिन फ्रेश फ्लावर्स और प्लांट्स आपके घर में ज़रूर होने चाहिए। अगर आप घर के अंदर नहीं रख सकते, आप बालकोनी में, आप जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो अपनी बालकोनी में लगा के रख सकते हैं। तो अपनी बालकोनीज में आप फ्रेश फ्लावर्स या फ्रेश प्लांट्स ज़रूर लगा के रखिए ताकि आपके घर में कुछ फ्रेशनेस आए। नेक्स्ट एक और ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो बीच का ब्रह्म स्थान होता है, जिसे हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, सेंटर ऑफ द हाउस, उसे किसी भी स्ट्रक्चरल ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। कोई भी वहाँ पे किसी भी तरह का कोई चीज़ बना ना हो, सीढ़ियाँ ना हो, कोई और चीज़ ना बनी हो, या कहीं आपने कोई भारी चीज़ उसके ऊपर तो नहीं रख दी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने में कोई भारी वस्तु ही वहाँ पे रख देते हैं ब्रह्म स्थान, तो वहाँ पे से परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो उस ब्रह्म स्थान को बिल्कुल हल्का करके रखिए, हटा दीजिए वहाँ पे अगर कोई भारी चीज़ है। और अगर आपने वहाँ पे सीढ़ी या कुछ ऐसी चीज़, अगर स्ट्रक्चरल चीज़ है, अगर हो सके पॉसिबल हो तो उसको वहाँ से रिमूव कर सके तो रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ब्रह्म स्थान में वास्तु दोष अगर होता है तो वो बहुत सी नेगेटिविटी आपके घर में लाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक और ज़रूरी चीज़ जो कि है वो है हमारे अपने घर को साफ सुथरा ज़रूर रखना चाहिए। हमें डीक्लटर करना चाहिए। डीक्लटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वास्तु। हमें जितना भी कूड़ा कबाड़ा हो वो घर से बाहर फेंक देना चाहिए। जो भी टूटी फूटी वस्तु हैं उन्हें घर में संजो के नहीं रखना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उनके साथ हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। अगर वो टूट गई हैं तो हमें उन्हें फेंक देना चाहिए, और जितना कूड़ा कबाड़ा हो सके तो उन्हें हटा देना चाहिए। और बाकी भी जो सामान है उन्हें या तो हम हटा दें, फेंक दें, और बाकी जो सामान है उन्हें हम अलमारी में, या कपड़े हैं जैसे उनको फेंक के ना रखें, उन्हें तह करके अलमारियों में ढक के रखें, छपा के। और साफ़ सुथरा घर होना चाहिए आपका। अगर आपका घर साफ़ सुथरा और क्लटर्ड है, गंदा है, तो वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत रहेगी। इंसान उस घर में घुसते ही सोचेगा मैं कहाँ आ गया इतने गंदी जगह में। उसको आते ही वहाँ पे मन करेगा कि यहाँ से मैं भाग जाऊँ। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है जो कि हम अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं अपने घरों में। कपड़े उठाए बाहर से और डाल दिए हमने, अच्छा तय कर लेंगे। बहुत सा सामान हुआ, उठाया, खिलौने उठाए बच्चों के छोटे और रख दिए यहीं पे। उनके लिए एक जगह बनाइए, प्रॉपर उसमें रखिए।
तो इस तरह से हम करके छोटी छोटी चीज़ों को हम डिक्लटर करिए, अपने घर को साफ सुथरा रखिए। जितना साफ सुथरा रखेंगे घर में उतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी घर में। तो डिक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एक और ज़रूरी चीज़ है, जितना डार्क कलर्स हैं उतना घर हमें बहुत डार्क कलर्स का यूज़ करना अच्छा नहीं है। डार्क कलर के साथ साथ लाइट कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोगों के घरों में जाते हैं तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स का ही यूज़ कर देते हैं और लाइट कलर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो वहाँ जहाँ भी यांग एनर्जी ज़्यादा होती है और यिन एनर्जी की कमी हो जाती है, वहाँ भी नेगेटिविटी भर जाती है और वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पे आपको आते ही लगेगा कि इस घर में अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो आपको कलर्स का बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डार्क कलर का यूज़ कर रहे हैं, साथ में आप लाइट कलर्स का भी यूज़ करिए। अगर आपके पर्दे डार्क हैं तो डार्क के साथ लाइट कलर का यूज़ करके मिक्स करके लगाइए। वहीं पे आप ईयरली आप पेंट्स भी चेंज करते रहिए, वाइट वॉश कराते रहिए अपने कलर को, दीवारों को, और चादरों का कलर्स भी लाइट और वैसा करिए। कई बार बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स लगा देते हैं लोग, यूज़ करते हैं। वो भी घर में अगर छोटा घर है और उसमें बड़े बड़े प्रिंट्स लगा देते हैं, यूज़ करते हैं, तो उससे घर छोटे कमरे बहुत ख़राब लगते हैं। उससे लगता है कि कमरा बहुत बड़ा बड़ा भारी भारी सा हो गया है। तो आपको कमरे के साइज़ के हिसाब से ही कलर्स और प्रिंट और डिज़ाइंस ये अलग चुनने चाहिए, ताकि आपका घर साफ सुथरा और सुंदर लगे। तो अपने कमरे के हिसाब से कलर्स और जो वहाँ की वस्तुएं हैं उनको चुनिए और लगाइए, जिससे कि ना किसी चीज़ की अति होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें छोटी छोटी अगर आप अपनाएंगे तो बहुत हद तक आपके घर से नेगेटिविटी चली जाएगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है कि आप नमक के पानी का पोछा अगर हो सके तो डेली लगाएं। अगर डेली नहीं लगा सकते तो कम से कम 2-4 दिन में एक बार ज़रूर लगाएं। हफ्ते में 2 बार अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर लगाएं। इससे नेगेटिविटी काफ़ी हद तक कम होती है। उम्मीद करती हूँ, बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, बट अगर आप इतना कुछ अपने घर में आप अमल करेंगे तो इससे काफ़ी हद तक आपकी नेगेटिविटी कम होगी और पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी। इसी आशा के साथ मैं ऋतु बाला एस्ट्रोलॉजर आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार।